एपिसोड स्टार्ट होता है और टीचर बोल रही होती है, तुम्हारे जाने से पहले मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। इस शनिवार आसपास के कई स्कूल सेंट्रल हॉस्पिटल जा रहे हैं हेपेटाइटिस बी के टीके लगवाने। अगर तुम्हें अब तक नहीं लगा है तो मैं कहूंगी कि तुम भी लगवा लो। पेंगबो, टीका लगवाने वाले छात्रों की गिनती कर लो। ठीक है, क्लास खत्म। उसके बाद एक लड़का जियांगरेन के पास आकर बोलता है, ओह हाय यार, मेरा मतलब है जियांगरेन। जियांगरेन बोलता है, उस लिस्ट में मेरा नाम भी जोड़ दो। वो लड़का बोलता है, क्या तुमने अभी तक टीका नहीं लगवाया? जियांगरेन बोलता है, नहीं मेरे पास है। वो लड़का बोलता है, तो फिर दूसरा लेने की जरूरत ही क्या है? तभी वहां पर हे जुनामिंग आकर बोलता है, देखो टीचर ने बताया कि कई स्कूल अस्पताल जा रहे हैं और नंबर 7 तो पक्का जा रहे हैं। तो जियांगरेन देखना चाहता है कि उसकी क्रश वहां है या नहीं। उसने उससे बहुत समय से बात नहीं की है। जियांगरेन गुस्से में बोलता है, दफा हो जाओ। उसके बाद हम शनिवार के दिन सेंट्रल हॉस्पिटल में देखते हैं। जहां जियांगरेन आया होता है तभी वो अपने सामने मैंगटिंग को देखता है। जहां झाओ नुआनचेंग मैंगटिंग से बोल रही होती है, टिंग तुम्हें सुई से डर लगता है क्या? मैंगटिंग बोलती है, थोड़ा सा। झाओ नुआनचेंग बोलती है, मेरे भी साथ ऐसा ही है। सुई के त्वचा में चुभने का ख्याल ही मुझे घबराहट देता है। अगर सेहत की बात ना होती तो मैं ये टीका लगवाना टाल देती। मैंगटिंग बोलती है, बस आंखें बंद कर लो और मत देखो, इससे शायद तुम्हें बेहतर महसूस हो। ये सब देखकर जियांगरेन एक स्माइल करता है। फिर वो किसी को कॉल करके बोलता है, सुनो तुम्हें याद है मैंने पहले क्या कहा था? कुछ समय बाद मैंगटिंग के पास कुछ लड़कियां आकर बोलती हैं, मैंगटिंग। ये देखकर मैंगटिंग बोलती है, माफ करना लेकिन तुम हो कौन? वो लड़की बोलती है, मैंगटिंग उस दिन जो हुआ उसके लिए हमें बहुत अफसोस है, क्या तुम हमें माफ कर सकती हो? दूसरी लड़की बोलती है, हमें बहुत बुरा लगा, इसलिए हम कसम खाते हैं कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। मैंगटिंग सोचती है, ओह अच्छा, ये वही लोग थे। तभी वो लड़की बोलती है, हमें स्कूल से सजा मिल चुकी है और हम नई चश्मे की कीमत चुका देंगे। मैंगटिंग बोलती है, जरूरत नहीं, सब खत्म हो चुका है और मुझे उस चश्मे की अब जरूरत नहीं है। वो लड़की बोलती है, हम जरूर देंगे, चलो उस कॉरिडोर में चलते हैं, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। मैंगटिंग सोचती है, वो इतनी उतावली क्यों है और जिद कर रही है कि वहीं कॉरिडोर में चलें। तभी उस लड़की के फोन पर जियांगरेन का कॉल आता है, जिसे वो मैंगटिंग को फोन देते हुए बोलती है, कृपया फोन उठाओ, ठीक है, कोई तुमसे बात करना चाहता है, प्लीज। मैंगटिंग जियांगरेन का नाम देखकर अपने मन में ही बोलती है, निकला तो जियांगरेन ही, मैं सच में उसका ज्यादा लेना देना नहीं चाहती। लेकिन फिर वो उस लड़की को देखती है जो अपना हाथ जोड़कर बोल रही होती है, प्लीज फोन ले लो। ये देखकर मैंगटिंग बोलती है, ठीक है चलो मान लिया, और वो कॉल उठाकर बोलती है, हेलो। दूसरी तरफ जियांगरेन बोलता है, मैंगटिंग जब मैं बुलाऊं तो बस आ जाना, क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा या कुछ और? मैंगटिंग बोलती है, मैं लाइन में हूं इसीलिए नहीं आ रही। जियांगरेन बोलता है, ठीक है तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये बोलकर जियांगरेन मैंगटिंग के सामने आ जाता है। उसे अपने सामने देखकर मैंगटिंग सोचती है, क्या मैं जियांगरेन को यहां आने नहीं दे सकती? इतने सारे क्लासमेट्स हैं और अगर वो आ गया तो समझाना मुश्किल हो जाएगा। फिर वो जियांगरेन के पास जाकर बोलती है, जियांगरेन मुझे पता है तुमने उन्हें मुझसे माफी मांगने को कहा, शुक्रिया। जियांगरेन बोलता है, कोई बात नहीं, लेकिन मैंगटिंग क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकती हो? यह सुनकर मैंगटिंग सोचती है, मुझे उससे सच में बहुत डर लग रहा है। वो चाहता क्या है? अपनी सुरक्षा के लिए मुझे अब निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी जियांगरेन उसे रोक लेता है। ये देखकर मैंगटिंग बोलती है, मैंगटिंग तुम्हें डर किस बात का है? मैंगटिंग बोलती है, तुम बहुत परेशान करते हो जियांगरेन बोलता है, मैंने अब तक बहुत सब्र किया है, मैं सच में तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। उन्होंने कहा कि नई नर्स इंजेक्शन देने में ठीक नहीं है। मैंने हेड नर्स को तुम्हारी मदद के लिए बुलाया क्योंकि मुझे पता है तुम्हें दर्द से डर लगता है। मैंगटिंग बोलती है, मैं वापस जाना चाहती हूं। जियांगरेन बोलता है, इंजेक्शन के बाद तुम वापस जा सकती हो, इंजेक्शन के बाद मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा, ठीक है? मैंगटिंग बोलती है, क्या सच में? जियांगरेन मैंगटिंग को देखते हुए सोचता है, कमाल है, तुम अब भी मुझसे डरती हो। कुछ समय बाद नर्स मैंगटिंग से बोलती है, लड़की अपना हाथ दिखाओ। यह सुनने के बाद मैंगटिंग जियांगरेन को देखने लगती है, जिसे जियांगरेन बोलता है, तुम क्या कर रही हो? मैंगटिंग बोलती है, क्या तुम नजरें फेर सकते हो? अगर तुम मुझे घूरते रहोगे तो मुझे अजीब लगेगा। जियांगरेन बोलता है, क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसा करना चाहता हूं? उसे जल्दी से इंजेक्शन दे दीजिए, मुझे जल्दी है। नर्स बोलती है, लड़की तुम्हें अपना कोट उतारना होगा और अपना हाथ दिखाना होगा। फिर वो इंजेक्शन लगवाने लगती है और ये सब होते हुए जियांगरेन देख रहा होता है। इंजेक्शन लगने बाद
नर्स बोलती है, हो गया, रुई पर दबाव डालो। मेंगटिंग सोचती है, ज्यादा दर्द नहीं हुआ। लेकिन जब वो अपने सामने देखती है तो वहां पर जियांगरेन होता है। ये देखकर मेंगटिंग शर्माते हुए अपना कोट पहनकर बोलती है, क्या जियांगरेन, तुमने कहा था कि तुम नहीं देखोगे। जियांगरेन बोलता है, मैंने नहीं किया। मेंगटिंग बोलती है, तुम तो। लेकिन वो वहां से जाते हुए सोचती है, छोड़ो, मैं उससे बहस करना ही नहीं चाहती। पीछे से जियांगरेन बोलता है, तुम कहां जा रही हो। मेंगटिंग बताती है, मेरी दोस्त अभी बाहर है। जियांगरेन बोलता है, ओह वो लड़की, सुनो, हेड नर्स उसे भी इंजेक्शन दे सकती है। यह सुनकर मेंगटिंग सोचती है, हालांकि मैं जियांगरेन की मदद नहीं चाहती, लेकिन नुआनचेंग को दर्द से बहुत डर लगता है। अगर हेड नर्स उसे इंजेक्शन दे सकी तो बहुत अच्छा होगा। फिर वो जियांगरेन से बोलती है, ठीक है, धन्यवाद। जियांगरेन बोलता है, कोई बड़ी बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए इंतजाम कर दूंगा। और फिर वो उसके पास आकर बोलता है, लेकिन मेंगटिंग, क्या तुम मेरे साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार कर सकती हो, या कम से कम मुझे अपने क्लासमेट्स की तरह सामान्य तरीके से ही देख लो। मैं ज्यादा नहीं मांगता, थोड़ा सा ही काफी है। मेंगटिंग सोचती है, मेंगटिंग और जियांगरेन अलग अलग स्कूलों में हैं। भले ही कहानी मेरी पिछली जिंदगी की राह पर चली हो, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तब तक वो बी सिटी लौट चुका होता और वैसे भी हमारा ज्यादा संपर्क नहीं होता। फिर वो जियांगरेन से बोलती है, ठीक है। ये सुनकर जियांगरेन खुश होते हुए बोलता है, क्या तुमने मान लिया। मेंगटिंग बोलती है, मैं घर जा रही हूं। ये बोलकर वो अपने घर जाने लगती है और जियांगरेन भी उसके पीछे जाने लगता है। ये देखकर मेंगटिंग बोलती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। जियांगरेन बोलता है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। मेंगटिंग बोलती है, जरूरत नहीं, तुमने कहा था कि इंजेक्शन के बाद मुझे अकेला छोड़ दोगे। जियांगरेन बोलता है, ठीक है, फिर कल मिलते हैं। लेकिन मेंगटिंग वहां से जाते हुए सोचती है, मुझे ये पसंद नहीं। जियांगरेन मेंगटिंग को जाते हुए देखता रहता है। ये देखकर मेंगटिंग बोलती है, तुम अभी भी यहां क्यों हो, क्या तुम जा नहीं रहे। जियांगरेन बोलता है, मैं तुम्हें छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। मेंगटिंग शर्माते हुए बोलती है, जियांगरेन ऐसा मत कहो, भद्दे तरीके से। जियांगरेन बोलता है, क्या भद्दे। और फिर वो अपना कोट उतारकर मेंगटिंग के पास जाने लगता है। ये देखकर मेंगटिंग दूर हटते हुए बोलती है, तुम क्या कर रहे हो। जियांगरेन बोलता है, तुम्हें सिखाऊं कि भद्दा का मतलब क्या होता है। मेंगटिंग अपनी दोनों आंखें बंद करके बोलती है, नहीं, मुझसे दूर रहो। फिर वो अपना एक आंख खोलकर देखती है तो जियांगरेन उसे अपना कोट पहनाता है। ये देखकर मेंगटिंग सोचती है, मुझे लगता है मैंने उसे गलत समझा। फिर वो जियांगरेन से बोलती है, तुम्हें पहन लेना चाहिए, मुझे ठंड नहीं लग रही। जियांगरेन बोलता है, मेरे जैसे भद्दे लोग ठंड से नहीं डरते। ये सुनकर मेंगटिंग हंसते हुए बोलती है, ओह मुझे माफ करना, मेरा इरादा नहीं था, लेकिन वो सच में बहुत मजेदार था। तुम्हें ठंड कैसे नहीं लग रही, मैं तुम्हें वापस दे देती हूं। जियांगरेन बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे नापसंद करने की, जब मैं कहूं तब पहन लो बस। मेंगटिंग बोलती है, मैंने ऐसा नहीं कहा। जियांगरेन बोलता है, क्या इसमें धुएं की गंध है, लेकिन चाहे इसमें बदबू हो, इसे उतारना मत, समझी। मेंगटिंग बोलती है, जियांगरेन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। यह देखकर जियांगरेन सोचता है, कितनी क्यूट है। फिर वो मेंगटिंग से बोलता है, मेंगटिंग मैं अब स्मोक नहीं करूंगा, बस इसे मत उतारना, ठीक है। लेकिन मेंगटिंग उसका कोट उतारकर उसे वापस देते हुए बोलती है, लो ये रहा, अब चले जाओ, बस आने वाली है। जियांगरेन बोलता है, मैंने आज सुबह अस्पताल में सिर्फ एक सिगरेट पी थी, कोट में गंध है लेकिन शर्ट में नहीं। मेंगटिंग सोचती है, अब फिर जियांगरेन को क्या हुआ, मैंने वो पूछा ही नहीं था। जियांगरेन बोलता है, सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मेंगटिंग सोचती है, काश बस अभी आ जाए, लेकिन तभी जियांगरेन मेंगटिंग को गले लगा लेता है। यह देखकर मेंगटिंग को कुछ समझ नहीं आता। फिर वो जियांगरेन बोलती है, जियांगरेन तुम पागल हो गए हो क्या। जियांगरेन बोलता है, मैं नहीं हूं, और इससे पहले कभी इतना साफ दिमाग नहीं था मेरा। मेंगटिंग बोलती है, तो फिर मुझे जाने दो। जियांगरेन बोलता है, नहीं। मेंगटिंग बोलती है, तुम तो एक घटिया इंसान हो। जियांगरेन बोलता है, हाँ बिल्कुल। और तभी मेंगटिंग जियांगरेन को एक थप्पड़ चिपका देती है। उसके बाद वो डरते हुए अपने मन में ही बोलती है, क्या मैंने सच में जियांगरेन को थप्पड़ मार दिया। थोड़े समय बाद जियांगरेन मेंगटिंग को छोड़ते हुए बोलता है, मेंगटिंग मैं सच कह रहा हूं, मुझसे नफरत मत करना, मैं वाकई में अब स्मोक नहीं करूंगा, सच में कह रहा हूं। लेकिन मेंगटिंग उसका कोट वापस देकर वहां से भाग जाती है। कुछ समय बाद मेंगटिंग अपने घर आकर सोचती है, अरे मैंने इतनी जल्दी में जियांगरेन को थप्पड़ कैसे मार दिया, क्या वो मुझसे बदला लेगा। तभी वो अपने सामने देखती है
तो उसके पापा बोल उससे बोल रहे होते हैं, टिंग तुम वापस आ गई, क्या इंजेक्शन में दर्द हुआ? मैंगटिंग बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं, पापा मुझे मदद करने दीजिए। उसके पापा बोलते हैं, नहीं टिंग, मैं खुद कर सकता हूं। मैंगटिंग बोलती है, कोई बात नहीं, मैं ऊपर वाला उठाने में मदद कर दूंगी। लेकिन अचानक इतने सारे डिब्बे कहां से आ गए? उसके पापा बोलते हैं, ऊपर वाले नए पड़ोसी के हैं, वो मेरा पुराना क्लासमेट है, मैं उसकी कुछ चीजें उठाने में मदद कर रहा हूं। तभी वहां पर एक लड़का आकर बोलता है, मिस्टर शू। मैंगटिंग के पापा बोलते हैं, जिया। जिया बोलता है, आपकी मदद के लिए धन्यवाद मिस्टर शू, बाकी मैं खुद उठा लूंगा। मैंगटिंग के पापा बोलते हैं, परिचय करवा दूं, ये मेरी बेटी है। जिया बोलता है, नमस्ते, मेरा नाम शू जिया है। मैंगटिंग के पापा बोलते हैं, जिया मैं अब वापस जा रहा हूं, अगर तुम्हारे पास समय हो तो हमारे यहां आना। ये बोलकर वो लोग वहां से चले जाते हैं और जिया मैंगटिंग को देखकर अपने मन में ही बोलता है, लगता है वो मुझे पहचानती नहीं। उसके बाद हम रविवार के दिन शाम के समय देखते हैं, जहां मैंगटिंग के पापा बोल रहे होते हैं, बच्चों चलो नीचे चलते हैं और अपने नए परिवार के सदस्य से मिलते हैं। सड़क निर्माण जल्द शुरू होगा और स्कूल की बस लगभग 1 महीने तक नहीं चलेगी, इसलिए मैंने तुम्हारी स्कूल यात्रा के लिए 2 साइकिलें तैयार की हैं। शूलान बोलती है, पापा क्या ये मेरे लिए है? उसके पापा बोलते हैं, काली वाली बड़ी है, वो शूयांग के लिए है और वो तुम्हें स्कूल ले जाएगा और तुम दोनों बाद में स्कूल जा सकते हो। शूलान बोलती है, तो ये खास मैंगटिंग के लिए है। उसके पापा बोलते हैं, लैन वो साइकिल आगे चलकर सब इस्तेमाल कर सकते हैं, तुम भी उसे स्कूल जाने के लिए चला सकती हो। उस समय के बाद मैंगटिंग बोलती है, पापा प्लीज नई साइकिल शूयांग को दे दीजिए। उसके पापा बोलते हैं, लेकिन तभी मैंगटिंग बोलती है, कोई बात नहीं, आप अब घर जा सकते हो, मैं शूयांग के साथ जाकर साइकिल लॉक कर दूंगी। उसके बाद हम देखते हैं मैंगटिंग साइकिल लॉक कर रही होती है। तभी शूयांग बोलता है, तुम शूलान को अपनी सौतेली बहन नहीं मानती है ना? तुम अब भी उसे अपनी मनमानी क्यों करने देती हो? मैंगटिंग शूयांग के पास आकर बोलती है, हाँ अंधेरा हो रहा है और पापा बहुत थके हुए हैं, मैं नहीं चाहती कि वो छोटी छोटी बातों की चिंता करें। कल साइकिल चलाते समय सावधान रहना, जल्दी सो जाना, गुड नाइट। ये बोलकर मैंगटिंग वहां से चली जाती है। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां मैंगटिंग साइकिल चलाते हुए बोलती है, अरे यार आज बहुत ठंड है। तभी हे जुनमिंग मैंगटिंग को जाते हुए देखकर अपने दोस्त से बोलता है, अरे हे हान, क्या वो मैंगटिंग है? हान बोलता है, वो साइकिल क्यों चला रही है? क्या वो नए इलाके के पास नहीं रहती? मैंने सुना है कि वो इलाका विकासाधीन है, वहां की सड़कें फिर से बननी हैं, बसें बंद हो गई हैं और निजी गाड़ियों को रास्ता बदलना पड़ता है। हे जुनमिंग बोलता है, अरे हमें ये अच्छी खबर रेन को बतानी चाहिए। दूसरी तरफ हम वोकेशनल स्कूल बिल्डिंग की छत पर देखते हैं, जहां पर हे जुनमिंग आकर बोलता है, बस इतना ही, कोई और प्रतिक्रिया नहीं? क्या तुम उस हसीना को कार से लेने नहीं जा रहे? फिर वो अपने मन में ही बोलता है, छोड़ो, शायद रेन की अपनी सोच है। फिर वो जियांगरेन को सिगरेट देते हुए बोलता है, लो ये रहा। जियांगरेन बोलता है, नहीं, अगर तुम सिगरेट पीते हो तो मुझसे दूर रहो। हे जुनमिंग सोचता है, तुम अचानक इसे नापसंद क्यों करने लगे? लेकिन जियांगरेन वहां से जाने लगता है। ये देखकर पीछे से हे जुनमिंग बोलता है, रेन तुम क्या करने वाले हो? दूसरी तरफ हम मैंगटिंग को देखते हैं, जो अपने साइकिल को देखते हुए बोलती है, क्या चेन निकल गई? जबकि सुबह तो सब ठीक था, अब इसे ठीक कैसे करूं? तभी वहां पर जियांगरेन आ जाता है। ये देखकर मैंगटिंग डरते हुए बोलती है, क्या जियांगरेन तुम यहां क्या कर रहे हो? जियांगरेन बोलता है, मुझे एक काम निपटाना है। क्या तुम्हारी साइकिल खराब हो गई? मैंगटिंग अपना हाथ पीछे करते हुए बोलती है, हाँ। ये देखकर जियांगरेन बोलता है, तुम क्या छुपा रही हो? और फिर वो उसका हाथ निकालकर अपना दस्ताना दे देता है, जिसे मैंगटिंग बोलती है, जरूरत नहीं, मैं बाद में खुद साफ कर लूंगी। जियांगरेन बोलता है, हिलना मत। मैंगटिंग बोलती है, ये बहुत गंदा है। जियांगरेन बोलता है, नहीं। कुछ समय बाद जियांगरेन बोलता है, तुम्हारी साइकिल ठीक हो गई है, चलाकर देखो। मैंगटिंग बोलती है, ये तो सच में ठीक हो गई, धन्यवाद जियांगरेन। जियांगरेन एक स्माइल करते हुए बोलता है, चेन में चिकनाई नहीं है, तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगी, ये फिर से निकल जाएगी। ये सुनकर मैंगटिंग को कुछ समझ नहीं आता, जिसे जियांगरेन बोलता है, तो इधर आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मैंगटिंग बोलती है, जरूरत नहीं, मैं खुद कर सकती हूँ। जियांगरेन बोलता है, क्या तुम इसे ठीक कर सकती हो? जल्दी करो, क्या तुम घर नहीं जाना चाहती? मैंगटिंग सोचती है, स्कूल खत्म हुए काफी देर हो गई है, अगर मैं और देर करूंगी
तो बहुत देर से घर पहुंचूंगी और पापा परेशान हो जाएंगे। उसके बाद वो दोनों साइकिल पर बैठकर वहां से जाने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद मैंगेटिंग बोलती है, धीरे चलो जियांगरेन। जियांगरेन बोलता है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो बस मुझे कसकर पकड़ लो। मैंगेटिंग अपने मन में ही बोलती है, नहीं, और फिर वो साइकिल को कसकर पकड़ लेती है। ये देखकर जियांगरेन बोलता है, मैंगेटिंग, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि तुम मुझे छूना भी नहीं चाहती? और इसी के साथ एपिसोड 9 खत्म होता है और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं अगला एपिसोड में।